एक चोर आकर के एक नेक व्यक्ति के घर पर रुक गया, राह चलता अतिथि बन के। अब उस नेक व्यक्ति ने उसको एक नेक अतिथि जाना, क्योंकि वो स्वयं नेक था। उसने उसको चोर नहीं माना, खाना खिलाया, बढ़िया वस्त्र दिए, सर्दियों के दिन थे, अपने घर में चौक में सोया जहाँ आप सो रहा था। अब धनी तो सो गया ठाठ से, चोर उठा, उसका धन निकाल कर रात को चंपत हुआ। अब वो चोर तो चोर था, लेकिन उस नेक आदमी को चोर दिखाई नहीं दिया। फिर एक नेक व्यक्ति उस चोर के घर पर डट गया, राह चलता। अब उसने रोक लिया, रुक गया। अब वो नेक व्यक्ति तो सामने सो गया उसके घर पे, और वो सारी रात जागता रहा। कदे यूँ चोरी कर ले जा रात ने, कदे चोरी कर ले जा रात ने, यूँ जागता रहा, क्योंकि वो दोष उसमें खुद विद्यमान था, उस नेक व्यक्ति में नहीं था, अतिथि में। और भी बहुत से प्रमाण परमात्मा ने दिए कि एक साधु किसी लड़की को पीटा जा रहा था, नगर के लोग उसको मार रहे थे, संत वहाँ पर पहुँच गए। वो बड़े सिद्ध पुरुष थे, सबको पता था कि इसकी वचन में शक्ति है। उसने कहा कि भाई बच्चों क्या हो गया, क्यों मार रहे हो उस बेटी को? सभी गांव वालों ने कहा कि ये उल्टा है, ये यहाँ दुष्कर्म करती है। तो संत ने कहा कि एक काम करो, रुक जाओ, ऐसे नहीं, इसको सज़ा हम बताएंगे, ऐसे देना। सब पत्थर उठाओ एक एक, और एक एक पत्थर इसको मारेंगे, इसको तरफा तरफा के मारेंगे। सब उठा लो, सब ने एक एक पत्थर उठा लिया। और संत ने कहा भी इसका पत्थर वो मारे जिसमें कभी कोई अपराध ना किया हो, जिसके मन में ये दोष ना हो, वो करे इस काम ने, नहीं तो यहीं भस्म हो जाओगे। एक के हाथ में पत्थर ना रहा और छोड़ कर दूर जा खड़े हुए। परमात्मा ने कहा, अरे कुछ तो सोचो निकम्यो, ये अकेली दुष्कर्म करती थी या तुम्हारे गांव का भी था कोई? नीचे मुंह कर लिया, उसको क्यों नहीं पीट रहे तुम? तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं, हम जब भगत बनाएंगे, परमात्मा के मार्ग में चलेंगे, तो इस तरह की सांसारिक बाधाओं से भी हमने निपटना होगा, और प्यार के साथ, इस ज्ञान के साथ हमने आगे बढ़ना है। अब वह लड़की आने लगी, लेकिन इतना ज्ञान सुनकर भी बुद्धि भ्रष्ट व्यक्ति उसी तरह व्यवहार करते रहे उस बेटी से। परमात्मा की आत्मा दुख पाई कि ये दुष्ट अभी समझे नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ। अरे जब इनके इतने कष्ट थे, सब सोच जिक्र करा करते हैं, भगवान हमें ऐसे सुख हो गया, मुझे ऐसे सुख हो गया, आपकी दया होगी, हमारे तो बुरा हाल हो रहा था, आपने बसा दिए। और आज स्वयं ये प्रभु पा के गए यहाँ पर अरेंजमेंट करने वाले। तो परमात्मा ने क्या किया, वह लड़की को बहुत तंग करने लगे, तो परमेश्वर क्या करने लगे, उस लड़की के घर पर जान लगे। बेटी मैं आऊँगा वहाँ तेरे घर पे। अब वो बदनाम क्षेत्र, और वहाँ कबीर परमेश्वर जावे, और चौक में बाहर चारपाई लगा ले, आंगन में मेन गली के ऊपर गेट, वहाँ सामने चारपाई लगा कर बैठ जा, लड़की बैठ जा सामने, लड़की के पैरों पे पैर रखकर वो पैर दबाओ, और परमात्मा उसके सांथलों पर पैर रख कर बैठ गए। और वो चेले जार ने देखे, खे दे ही जा, और भी बताऊँ, कहा जा दिखाऊँ तेरे गुरु जी के कारनामे। अब कहने का भाव यह है कि परमात्मा ने सोची या सुर 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 अच्छी ना होती, लाइन का एक कब परीक्षा कर लो, किसी एक भक्त रह रहे ये, उनको समझ चुके थे कुछ हद तक आदरणीय रविदास साहिब जी, और वो ज़्यादातर कबीर साहिब के साथ ही रहते थे। रविदास जी से कहा कि भगत एक काम कर, एक हाथी ले आ किराए पे, हाथी किराए पे ले आई, और उस लड़की से कहा बेटी कल तो पूरा श्रृंगार करके आ जाना। अब ठीक पिताजी, जो आपकी आज्ञा, आपकी बेटी हाजिर रहेगी। तो उसने ऐसे अपना सारा श्रृंगार किया। और परमात्मा कबीर जी ने क्या किया, एक बोतल में गंगा जल भर लिया, सफ़ेद बोतल में, लड़की को बिठा लिया बीच में, और हाथी के ऊपर रविदास जी को बना दिया ड्राइवर यानी पीलवान, और आप बैठ गए पिछले साइड में, और लड़की के कंधे पर हाथ रख लिया, आधा लटके न्यू आगे ने चेस्ट की तरफ, और एक हाथ में वह गंगा जल और बोतल पीवे न्यू, और उस लड़की न्यू करे उड़ा बैठे बैठे। अब परमात्मा ने कहा उसको रविदास जी को कि मेन बाजार में के काट दे अपनी गाड़ी को,
अब मेन बाजार में के काट दिया परमात्मा ने वो हाथी, और जो देखा वो अरे कौन है यो भाई, सरेआम वैश्यावृत्ति शुरू करती कि कबीर है जो लाया धानक कबीर, भगवान बतावे थे उनके चेल्यान लाओ बुला बुला के कि आजा तेरे गुरु जी के कारनामे दिखाते हैं। वो तो उनसा देखा नू कहे ना मैं तो यहाँ जाया करता कदे कदे, मैं ना जाता था वहाँ पर, मुझे तो फलाना लेके गया था एक दिन। इस तरह कहने का भाव ये है कि 64 लाख का ग्रुप हो गया था और इस लीला न देख के एक नहीं पाया टोया भी, सब विमुख हो गए परमात्मा से। अब क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं परमेश्वर ने यह लीला किस लिए की थी कि बड़ुआ बड़ुआ सब कहें कोई न जाने खोजी, दास गरीब कबीर कर्म यो डारे सिर का बोझे। सब उसको बड़ुआ बड़ुआ कहने लगे परमात्मा को, कोई गहराई से समझ नहीं सका ये लीला क्यों की थी कि दास गरीब, गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कि कबीर कर्म और डाल ले सिर का बोझ, कि ये 64 लाख का वजन धर लिया सिर के ऊपर, एक भी चेला नहीं ये मोक्ष होने दोगा। कहते इनको अपने सिर से पटक रहा है इनको नीचे। अब परमात्मा उनसे कहा करते थे कि जब तुम्हारा विनाश होया पड़ा था, किसी को कोई दुख था किसी को कोई दुख था, जब तो मैं भगवान था और आज मैं शैतान हो गया, इतनी बुद्धि काम करती है तुम्हारी।